पहला तर्क ये रहेगा कि एक बार चुनाव जीतने पर नेता साहब लोगों को जिंदगी भर पेंशन मिलता है, हम तो साहब विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं, तो समान वेतन क्यों नहीं मिल सकता। दूसरा तर्क ये रहेगा कि जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग घर घर जाकर आशीर्वाद लेते हैं, हो सकता है लिफाफा में कुछ देते भी हो, वोट तो मांगते ही हैं। उसी प्रकार बिहार के नियोजित शिक्षक भी चुनाव से ऐन पहले ये बता रहे हैं कि सुनिए नेताजी, हम आपके ही बिलैया हैं और आप ही से मियाओं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि शिक्षकों पर सीरीज चलाऊंगा, आज दूसरा एपिसोड है और आज के एपिसोड में बताया जाएगा कि नियोजित शिक्षक आए कहां से, इनकी दिक्कत क्या है, सरकार सुन क्यों नहीं रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2003 बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा था। चलिए इसमें थोड़ा तब्दीली करते हैं, बिहार तो आज भी बेरोजगारी से जूझ ही रहा है। तभी तो राज ठाकरे साहब कहते हैं कि आप लोगों को कहीं इज्जत नहीं मिलती। बहरहाल उस वक्त राजद की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी अपने पति के रसूख को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने वाली राबड़ी देवी, और बेरोजगारी को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए सोचा गया और तब नियुक्त हुए शिक्षा मित्र। उस वक्त 10वीं और 12वीं के नंबर के हिसाब से इन शिक्षकों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। 2003 में इनका वेतन 1500 था, फिर सरकार बदली और आए नीतीश बाबू। तमाम वादा था, बिहार से जंगल राज भी हटाना था, विकसित भी करना था, मुंबई में बैठे राज ठाकरे को चैलेंज भी देना था, तो शिक्षकों की वेतन बढ़ती गई, अनुबंध भी बढ़ता गया। फिर 2005 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट टीचर की मान्यता दे दी गई। जी, नियोजित शिक्षक, इनकी नियुक्ति सीधे सरकार ने नहीं की थी, पंचायत राज के तहत ये लोग रखे गए थे, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत के स्तर पर इन्हें नौकरी दिया गया। और यही वो कारण है कि ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते हैं। जो सुविधाएं नियमित शिक्षकों को मिलती है, इन्हें नहीं मिलती है, और इसका खामियाजा ये है कि उनका पे स्केल, ट्रांसफर, अधिक छुट्टियां, दुर्घटना बीमा, ये सब नहीं मिलता है। लेकिन नियमित शिक्षकों को सैलरी भी ज्यादा मिलती है और तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। नियमित शिक्षक राज्य सरकार मतलब कि बिहार सरकार के कर्मचारी कहलाते हैं। फिलहाल अभी लगभग 3,07,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कई सालों से लगातार आवाज उठा रहे हैं कि उनकी वेतन नियमित शिक्षकों के बराबर होनी चाहिए। फिलहाल नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे प्राइमरी टीचर को 22,000 से 25,000 प्रति माह मिलता है। वही माध्यमिक शिक्षकों को 22,000 से 29,000 और हाई स्कूल के नियोजित शिक्षकों को 22,000 से 30,000 रुपए मिलते हैं। आंकड़ा अगर नियमित शिक्षकों का बताऊं तो इन्हें तकरीबन 70,000 रुपए वेतन मिलता है, और इसके अलावा वो तमाम सुविधाएं जो एक राज्य सरकार के कर्मचारी को दी जाती हैं। ये लोग हड़ताल पर हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि समान काम करने के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मैंने उनसे सीधा कहा कि आप लोग नियमित नहीं हैं और उस कैटेगरी से नहीं चुने गए हैं, तो जनाब ने कहा कि ठीक है, बराबर नहीं करते हैं तो कम से कम एक नियम ही बना दे कि इसके तहत पैसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो तो हठ पर हैं कि करेंगे तो अपने हिसाब से। वो कौन? नीतीश बाबू। उसके बाद मैंने कानूनी दांवपेच समझने की कोशिश की तो संविधान के आर्टिकल 39D और 41 के तहत भारत के किसी भी नागरिक को केंद्र या राज्य में समान काम के लिए समान वेतन पाने का पूरा अधिकार है। इस लिहाज से भी उन शिक्षकों को समान वेतन मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति जब 2003 में राजद ने करनी शुरू की थी तो उस वक्त 10वीं और 12वीं का मापदंड रखा गया था। फिर नीतीश जी आए और नीतीश जी ने इनका अनुबंध बढ़ाया और समय समय पर वेतन भी बढ़ाया। उसके बाद बहुत सारी चीजें जुड़ती गई, जैसे ऐसा अभी अनिवार्य कर दिया गया कि आपको टीईटी करना आवश्यक है और शिक्षक का प्रशिक्षण भी आपके पास होना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। उसके अलावा यह भी नियम बना कि जो लोग +2 में पढ़ाते हैं उनको बीएड भी आवश्यक है, और यह चीज यूं ही चलती रही। जो नियमित शिक्षक हैं वो सारे पे स्केल के अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी कहलाते हैं, जो सारी सुविधाएं लेते हैं। वो बीपीएससी का एग्जाम देकर शिक्षक बनते हैं। नियोजित वो हैं जो 2003 से पढ़ाते आ रहे हैं, जिनकी नियुक्ति बाद में हुई है, वो राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते हैं। अब टीईटी वालों पर आ जाइए।
टीईटी वाले एग्जाम देकर और शिक्षक का ट्रेनिंग लेकर शिक्षक बने हैं, उसके बाद भी उनकी सैलरी नियोजित के बराबर ही है। एक तरह से वो भी नियोजित शिक्षक हैं। उनकी नौकरी 60 साल तक तो है, लेकिन वो राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। जो बीपीएससी पास करके आए हैं, डेफिनेटली उनमें कुछ फर्क होगा, कुछ अच्छाइयां भी होंगी। लेकिन जो टीईटी पास किया है, बीएड भी किया है, ग्रेजुएशन करने के बाद ये सब किया जाता है, क्या उसके पास थोड़ी भी काबिलियत नहीं है? ये भी एक विषय है जिस पर सोचा जाना आवश्यक है। इसके साथ साथ ये सवाल भी बहुत जरूरी है कि जो लोग 2003 से नियुक्ति किए गए हैं, क्या वो लोग पढ़ाने के लायक हैं? मैं शिक्षकों पर सीरीज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार पर ही बोलूं। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि ऐसे कई शिक्षक हैं जो ढंग से एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते हैं, फिर भी वो बिहार के बच्चों का भविष्य लिख रहे हैं। इस पर भी उन शिक्षकों को सोचना चाहिए जो हड़ताल कर रहे हैं। आपकी मांग जायज है और आपको नियमित के बराबर सैलरी ना दी जाए तो कम से कम सुविधाएं और स्केल में कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जरूरी यह भी है कि आप कौन सी क्वालिटी की पढ़ाई बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि जिस बिहार में हम रहते हैं वहां की शिक्षा व्यवस्था का हाल आप सब जानते हैं। टीचर्स का ना आना, समय पर सिलेबस को पूरा ना करना, किताबों का उपलब्ध ना होना और भी तमाम ऐसी वजहें हैं जिसके कारण बिहार शिक्षा के लिहाज से बहुत पीछे है। अब अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि राजद ने 2003 में बेरोजगारी के तहत जो शिक्षा मित्र शुरू किया था, आज वो नियोजन के रूप में बिहार में फल फूल तो रहा है, लेकिन शिक्षक खुश नहीं है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित तो हैं, लेकिन उन्होंने टीईटी कर लिया है, फिर भी उन्हें सैलरी उतनी ही मिल रही है। टीईटी एक एग्जाम होता है जो पास करना होता है, सवाल भी कुछ हद तक कठिन होते ही हैं, लेकिन उनका भी सैलरी उतना ही होना जितना नियोजित वालों का है, मतलब जो 2003 से हैं, ये भी गलत है। गलतियां बहुत है। अगले वीडियो में मिलूंगा और अगला मुद्दा यही रहेगा कि टीईटी, बीएड और शिक्षकों का प्रशिक्षण ले चुके शिक्षक भी कैसे इन नियोजित शिक्षकों के साथ हैं, धरना कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों पर चर्चा होगी। ये भी बताऊंगा कि अब नियुक्ति कैसे हो रही है, पहले क्या क्या गलतियां हुई थी। अब अंत हो गया, लेकिन अंत में एक अपील जरूर करूंगा। हमारे पास टीम कम है, हम अभी छत पर शूट कर रहे हैं, आप लोगों के समर्थन की जरूरत है। मैं शिक्षकों पर सीरीज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें किसी ने अभी तक खरीदा नहीं है, मैं बिकना भी नहीं चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुद्दे को आपके पास मैं पहुंचाते रहूं, अगर आप चाहते हैं कि जनता जंक्शन चलता रहे, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर बिल्कुल करिएगा। मुझे आपसे कोई पैसे की उम्मीद नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन आपका ये डिजिटल प्रोत्साहन हमें और भी आगे ले जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रशांत राय हूं।